सामान जाता है। 18 साल पहले भी उन्हीं के यहाँ से जाता था, इनके थे। वो जैसी दोस्ती उनसे तब थी, ऐसी दोस्ती मेरी उनसे आज भी है। मैं जिसके साथ में एक बार मेरा टच बना तो मेरी तरफ से तो वो कट नहीं होता। तो सामान गया था जैन साहब के यहाँ से, सुबह का टाइम था और मैं चाय पी रहा था, गांव में मैं था उस दिन। और तो माता जी ने वो सामान निकाल के, जो रसोई का सामान था रसोई में रखा, और जो बाथरूम का था उसको वो बाथरूम में रखने जा रही थी, तो उसमें से बिल निकला, पर्चा निकला। अब उन्हें पढ़ना नहीं आता, वे कहने लगी कि भाई देखिए इसमें से ये पर्चा निकला, क्या है ये? मैंने कहा लाओ मुझे दिखाओ। तो मुझे पता था कि बिल होगा सामान का। उस पर्चे में 12-14 सामान थे। सबसे ऊपर जो था वो लिखा हुआ था चावल, राइस का। आरसीएम के रेट के बारे में मुझे पहले भी नहीं पता होता था, चीज़ों का आज भी ज़्यादा नहीं पता होता। उसमें 5 किलो चावल का, अब से मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब कितने का है मुझे नहीं पता। उस समय वो था 400 रुपये का 5 किलो था जो अपना चावल आता है। आज कितने का आता है सर? 505 का। उस समय वो 400 कुछ का था। तो मैंने माता जी से ये पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताओ बाजार में बासमती चावल के रेट क्या है? तो उन्होंने बताया कि 85 रुपये किलो भी है, 90 रुपये किलो भी है और 105 रुपये किलो भी है। वो मंगवाते रहते थे। तो मैंने देखा कि ये 80 रुपये किलो और ये 85 रुपये किलो, दूसरी चीज़ों को देखा और मैंने उस पर्चे को लिया और मैं ऑफिस आया। वो पर्चा मेरी जेब में था। मेरा एक सबऑर्डिनेट है सन्नी चोपड़ा, तो मैंने सन्नी को बुलाया। वो बड़ा अपडेट रहता है चीज़ों के बारे में, बड़ा कैलकुलेटिव है। कौन सी चीज़ 10 पैसे सस्ती है उससे पूछ लो, आज किस चीज़ का क्या रेट है, सब उसको जानकारी होती है। मैंने सन्नी को अपने पास में बुलाया। मैंने कहा भाई सन्नी, मुझे ये पता करके बता बाजार में इन चीज़ों का रेट क्या है। तो सन्नी ने कहा कि मैं तो यही बता दूंगा गूगल पे देख के। मैंने कहा नहीं, दुकान पे जाके बता। तो वो बाजार में गया, दुकान पे, किराना वाले की दुकान पे, और वहां से वो रेट लेके आया। मैंने उन रेट को देखा तो उसमें से जो 13-14 सामान थे, 13-14 सामानों में करीब करीब 11 सामान ऐसे थे जो आरसीएम के सस्ते थे और बाजार के महंगे थे, और 2 सामान ऐसे थे जो आरसीएम के महंगे थे और बाजार में सस्ते थे। अब मैंने सन्नी को ये कहा, मैंने कहा ठीक है ये तो हो गया। उन दिनों मुजफ्फरनगर में एक सिटी मॉल चलता था, ऑनलाइन सिटी मॉल करके। वो घर ही पहुंचाते थे चीज़ों को। ऐसा यहाँ भी कहीं पंजाब में कोई रहा होगा तो मुझे नहीं पता। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे सिटी मॉल वालों के रेट बताओ तुम आज क्या है। तो वो तो उसके मोबाइल पे ही था, उसने वो निकाला। तो जो सिटी मॉल वालों के रेट थे उसमें भी करीब करीब 9 सामान ऐसे थे जो आरसीएम के सस्ते थे और सिटी मॉल के महंगे थे, और करीब 4 सामान ऐसे थे जो आरसीएम के महंगे थे और सिटी मॉल वालों का रेट कम था। अब मैंने फिर पूरे हिंदुस्तान में फोन घुमाया, जहाँ जहाँ भी मेरी टीम में पिकअप सेंटर है। मैंने सतवंत जी को फोन किया लुधियाना। मैंने कहा सतवंत जी मुझे ये बताओ, जो 20-25 सामान हैं अपने, जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं, उनके रेट क्या हैं और बाजार के रेट क्या हैं। सतवंत जी ने वो लिस्ट बनाई और सतवंत जी ने वो लिस्ट मुझे भेजी। मैंने हैदराबाद में फ़ोन किया, मैंने हरियाणा में जो पिकअप सेंटर चलाता था उनको फ़ोन किया, बिहार में जो पिकअप सेंटर चलाते थे उनको फ़ोन किया, और सबसे मैंने वो रेट मंगाई। और फिर मैंने एक चीज़ को, मेरी आदत है पूरा रिसर्च वर्क करने की किसी भी चीज़ के ऊपर, और मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप काम करें, दूसरों की नींद हराम तब करें, पहले अपनी कर लें। तो मैंने रिसर्च वर्क किया, मैंने ये देखा, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना तो काफ़ी चीज़ें कुछ क्लियर होंगी आपको। मैंने देखा कि जो आरसीएम का सामान है वो लगभग अगर 1000 का सामान है तो मार्केट का जो सामान है वो लगभग 1180 रुपए के आसपास पड़ता है। आरसीएम का 1000 और ये 1180। अगर ये 2000 है
तो बाजार का सामान पड़ता है लगभग 2360 का। और अगर आरसीएम का 3000 का है तो ये लगभग कितना पड़ेगा? आप क्या सोच रहे हैं मैं सोने दूंगा आपको? लगाओ गणित। ये जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना है सारी, मैं ही गणित लगाऊंगा, मैं ही बताऊंगा कोई सारी बातें। आप भी तो बताओ, फायदे की बात तो आपकी बताने आया हूँ। मैं तो इतनी दूर से चल के आया, मेरे से तो कम ही चले होंगे आप है जी। ऐसा हुआ, एक आउटसाइडर रखना था ऑफिस में, और वो सिफारिशी था चौधरी साहब प्रेमपाल सिंह जी का। हमारे भाई साहब हैं श्यामली शुगर फैक्ट्री में, उनके छोटे भाई हैं जनरल मैनेजर। तो सिफारिश थी प्रेमपाल सिंह जी की, और उस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं भी था, 3 लोग थे हम। तो एसएसपी साहब ने मुझसे पूछा उस व्यक्ति से जिसे रखना था कि भाई ये बताओ, बहुत छोटी सी पोस्ट के लिए वो रखते हैं आउटसाइडर, इस तरह से आउटसोर्सिंग का था वो, तो कि 85 और 5 कितने होते हैं? उन्होंने पूछा उससे, उसकी क्वालिफिकेशन भी तीसरी चौथी रही होगी, तो ऐसा ही सवाल पूछा कि भाई 85 और 5 कितने होते हैं? तो उसने एकदम जवाब दिया 93। तो वो सकुचाए थोड़े से, हम भी शर्माए थोड़े से, प्यारवा हमें भी रखा था कि भाई रखना ऐसे ही है। तो एसएसपी साहब ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, 85 और 5 93 नहीं होते, 85 और 5 90 होते हैं। बोला जी ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, दूसरा सवाल बताओ, 90 ज्यादा होते हैं कि 100 ज्यादा होते हैं? बोला जी 90। अब उनसे रहा नहीं गया, वो चैम्बर से बाहर निकल के आए, कॉरिडोर में फोन मिलाया भाई साहब को, श्यामली प्रेमपाल सिंह जी को। चौधरी साहब ये कैसा आदमी भेज दिया आपने? हमने इससे पूछा कि 85 5 कितने होते हैं, तो बताता है 93, और हमने इसे कहा कि नहीं 93 नहीं होते, 90 होते हैं। चलो ये बताओ 90 ज्यादा होते हैं कि 100? तो कहता है कि 90। अब भाई साहब ने बड़े आराम से एसएसपी साहब की बात सुनी, और भाई साहब फिर कहने लगे, देखो एसएसपी साहब ऐसा है, ज्यादा तो 100 ही होते हैं, पर 90 भी ऐसे कम नहीं होते। 90 भी बहुत होते हैं। कम न मान लो 90 नाम से ही था। सारा गणित मेरा ना लगो। अगर 3000 का है आरसीएम का, तो बाजार का कितने का है? 3540 का। अगर आरसीएम का 4000 का है तो बाजार का कितने का? 4720 का। ऐसे ही तो बनेगा। अगर 5000 का आरसीएम का है तो बाजार का लगभग कितना बनेगा? 500 5 40 9 6900 का। अब हम बीच में कहीं पकड़ते हैं। बीच में क्या पकड़ते हैं कि मान लो 3000 की खरीदारी लगभग इतनी तो सभी के घरों में होती है, चाहे छोटा सा भी परिवार है। अगर वो आरसीएम से की, बाजार से नहीं की, आरसीएम से की, बिजनेस तो कितना सा है ये? कितना सा बिजनेस है सर ये? अच्छी चीजें लेनी, जो आप बता रहे थे, बाबा जी ने भी बताया कि फायदा हुआ मुझे। भाई अच्छी चीजें लेनी जो स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, शुद्ध हो, बीमार ना करती हो लोगों को, और लेके कुछ फायदा भी होता हो, यही तो लेनी है। और अपने साथ 2 लोगों को जोड़ना है। तो बताओ ये ऐसा काम है कि अब इसके लिए इतनी बड़ी सेमिनार, इतना ही तो काम है ना। बिजनेस कितना सा है ये? सामान ले लिया अच्छी दुकान से और 2 लोगों को अपने साथ, हर एक को यही काम करना है। तो ये तो कहानी बहुत जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। पर इतनी सी भी बात क्यों नहीं समझ में आती? बात वो है क्योंकि पुराने विचार हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने संस्कार हैं, पुरानी अवधारणाएं हैं, पुरानी सारी चीजें हैं, और वो छूटती नहीं। नए कपड़े का पहनने का मन तो सबका करता है, पुराने नहीं छूटते। लगाव पुरानों से ज्यादा है।
तो पुराने विचार नहीं छूटते, पुराने संस्कार नहीं छूटते, पुरानी चीजें नहीं छूटती, तो वहीं के वहीं बने रहते हैं। और जब पुरानी चीजें छूट जाती हैं तो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो चलो ये उदाहरण यहाँ से लेते हैं कि भाई 3000 का है आरसीएल का और बाजार का है 3540 का, तो फायदा कितने का हुआ? 540 का। अब ये 540 का फायदा पहुंचाने मैं एचएसजी कैडर का आदमी और 5 स्टेट पार करके आया। मतलब मेरा दिमाग खराब है कि 540 का फायदा ये बताने में जाऊं लोगों को। एक वो क्लास 4th हैं हमारे यहाँ राकेश शर्मा, एक दिन वो बाजार से सामान लेके आ रहे थे, ये बात कई साल पहले की है। तो बड़ा सा थैला उनके पास में और वो बहुत सारा सामान लेके आए। मैंने कहा शर्मा जी इसमें क्या लेके आए? बोले जी इसमें ये रिफाइंड है, इसमें ये है। मैंने कहा ये सामान ही है या इसमें कुछ और भी है? बोले जी नहीं सामान ही है। मैंने कहा सामान नहीं है कुछ और भी है। बोले जी क्या है? मैंने कहा मीटिंग में आना, मुझे फटनगर बताऊंगा क्या है इसमें। तो मैं ये 540 का फायदा बताने नहीं आया, मैं फायदा वो बताने आया हूँ जो सबके घरों की जरूरत है, स्वास्थ्य की, जो हेल्थ की